डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। इस वीडियो में लेके आए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय एनआईसी, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, विच इज गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी अच्छी हैं। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी, आप कह सकते हो कि एक तरह से बम्पर वैकेंसीज है। जनरली वैसे 2-3 साल से अगर हम बात करें एनआईसी इस तरीके से साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी की पोस्टें जो है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्टें निकाल रहा है। लेकिन 2020 में जब कोरोना का टाइम था, तो 2020 में सबसे पहले जो थी वो काफी नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने साइंटिस्ट बी की और टेक्निकल असिस्टेंट की निकाली थी। उसके बाद थोड़ी कम थी पोस्ट, लेकिन अब फिर हमें जो है वो काफी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ पोस्ट की बात करें, डेजिग्नेशन की बात करें, तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 71। बाकी आप कैटेगरी वाइज जो है वो चेक कर सकते हो। देन साइंटिफिक ऑफिसर या फिर इंजीनियर की बात करें तो उसमें है 196। ये दोनों ही जो है वो गजेटेड पोस्ट है, ये भी गजेटेड पोस्ट है और ये भी गजेटेड पोस्ट है। और तीसरी है हमारे पास साइंटिफिक या फिर टेक्निकल असिस्टेंट, विच इज टाइप ग्रुप बी, और ये नॉन गजेटेड पोस्ट है, इसमें है 331। तो काफी अच्छा नंबर आप जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करें तो सैलरी का पैकेज भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें बेसिक पे, तो बेसिक पे ही काफी अच्छी है, फिर टीए, डीए, एचआरए वो सब मिला के काफी अच्छा जो है वो आप कह सकते हो कि सैलरी पैकेज आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये सबसे बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो नंबर ऑफ पोस्ट काफी अच्छी है, तो स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम इसको फिल कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है, तो देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट बी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पास इन बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको जो है वो साथ ही साथ अगर हम बात करें मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिग्री इन साइंस, एमएससी और एमसीए वाले भी एलिजिबल है, और साथ ही साथ एमई, एमटेक वो तो है ही है। इवन मास्टर डिग्री इन फिलोसफी, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि अगर आप इस चीज में फॉलो कर रहे हैं, इस चीज में अगर आप आ रहे हैं, तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें निकलती हैं लेकिन एक्सपीरियंस लिख देते हैं 1 साल का, 2 साल का, तो वहां पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंस्ट्रेंट में आ जाते हैं कि सर कैसे फिल करें, अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हम खुद चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा ब्रेक मिले। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। लेकिन ये जो है वो आपको अच्छे से चेक करना है कि आप इसमें से किस भी फील्ड के अंदर आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। इवन अगर आप साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर या फिर इंजीनियर जो एसबी की पोस्ट है, अगर उसके लिए भरना चाहते हो या फिर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हो, तो उसके लिए भी इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि कौन सी डिग्री होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर फील्ड में होनी चाहिए। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, वो सारी की सारी चीजें इन्होंने बहुत क्लियर कट मेंशन की हुई है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे डेट की, तो क्लोजिंग डेट जो है ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है, इसकी जो है वो फिल आप कर सकते हो इसका फॉर्म ऑनलाइन। लास्ट डेट जो है वो 4 अप्रैल है, तो ये चीजें जो है वो दिमाग में रखना। एज लिमिट जो है वो मेंशन की हुई है कि किस पर्टिकुलर में क्या एज जो है वो चाहिए, और ये एज के अकॉर्डिंग जो है वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी है तो उसके हिसाब से आपको जो है वो एक बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। और एज की लिमिट जो है वो 4/4/2023 तक जो भी अगर है तो उसके अंदर अंदर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो आप एलिजिबल नहीं हो। ये सारी चीजें जो है वो आप चेक कर सकते हो। बट मेरा मेन यहाँ पे मुद्दा क्या है कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वहां पे स्टूडेंट को अच्छे से, क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, और खासकर ऐसा एग्जाम की जो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि मेरी ड्रीम जॉब है, तो ये एक ड्रीम जॉब कैटेगरी की जॉब है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग से, एक प्रॉपर शेड्यूल से अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा। तो वही शेड्यूल, वही किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, वो सारी चीजें जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये एप्लीकेशन फीस जो है वो आप नोट कर लेना, जनरल के लिए और ऑल अदर्स के लिए इतनी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, ये इवन वुमेन कैंडिडेट के लिए नील है, ठीक है। तो ये सारा जो है वो नोट कर लेना। मेन आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है और साथ ही साथ जो साइंटिफिक ऑफिसर या फिर इंजीनियर की पोस्ट है, उसमें रिटन एग्जाम भी है
और उसमें इंटरव्यू भी है। लेकिन जो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम ही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली जो 2 पोस्टें हैं उनके लिए आप कह सकते हो कि रिटन एग्जाम साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। लेकिन टेक्निकल, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही होता है, हमेशा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम रखते हैं, मेरिट बेस्ड है, सीधा कोई इंटरव्यू नहीं होता। अब बात करें कि सिलेक्शन प्रोसीजर में हमारा जो रिटन एग्जाम है वो किस तरीके से होगा। तो रिटन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इसमें उन्होंने क्लियर कट दिया हुआ है कि आपके 65% मतलब 78 क्वेश्चंस हो गए आपके टेक्निकल पार्ट में से, 120 में से 78 क्वेश्चंस हो गए आपके टेक्निकल पार्ट में से, ठीक है। वो सिलेबस भी आपको दिखाता हूं कि क्या है टेक्निकल पार्ट में। और बाकी का जो 35% है मतलब 42 क्वेश्चंस है वो है जेनरिक, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो 2 मेन मुद्दे रहेंगे। तो 42 क्वेश्चंस वहां से 78, मतलब पहले भी ऐसे ही रहता है, इसका सेम फंडा ही रखता है। तो ये जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आप कह सकते हो। टाइम 3 आवर्स मतलब 180 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। यहीं से सबसे पहली एनालिसिस निकल के आती है, जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, लेवल क्या होगा। तो आप लेवल का यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि लेवल जो है वो पेपर का अच्छा होगा, बढ़िया होगा। मतलब कहने का कि जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं गेट लेवल के, यूजीसी नेट लेवल के, या फिर डीआरडीओ के, बार्क के, जो पीएसयूज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इजी लेवल आप कह सकते हो कि वो थोड़ा बहुत तो चलो रहता ही है, इजी भी रहते हैं, थोड़े मॉडरेट भी, थोड़े हार्ड भी, लेकिन यहां पे तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि लेवल जो है वो काफी अच्छा रहेगा। तो ये नोट कर लेना, ये मत सोचना कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके थ्योरी लेवल के, नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी प्रॉपर रहेंगे, थ्योरी के भी रहेंगे, लेकिन लेवल जो है वो मॉडरेट टू एडवांस आप कह सकते हो। तो 180 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, तो अपने आप में टाइम आपको इतना दिया हुआ है कि आप थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहेगा और आपका जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहेगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, और ये सारा फंडा आपको पता लग गया। साइंटिस्ट जो आपकी बी, और उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिया हुआ है कि जो मिनिमम परसेंटेज है रिटन एग्जाम में, मिनिमम परसेंटेज 50% है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% ओबीसी के लिए, 30% ऐसे, ये तो है मिनिमम। लेकिन आप मान के चलो कि 50% से अगर अबव आ गए तो यानी मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ आप मान के चलो कि यार अराउंड 70% मार्क्स तो आपको लेने, मतलब आपका मेरिट लिस्ट में अगर आपको श्योरिटी लेके आनी है तो मिनिमम से मिनिमम 70% का आप टारगेट मान के चलो। इससे भी अगर ऊपर है तो फिर तो डेफिनेटली होगा ही होगा सिलेक्शन, लेकिन इतना रखो क्योंकि 85% वेटेज है आपकी रिटर्न की और फिर 15% है आपकी इंटरव्यू की, खासकर इन दोनों में। लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट में प्योर रिटन एग्जाम बेस्ड है, रिटन एग्जाम का पैटर्न जो है वो सेम ही है, सिलेबस में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो सिलेबस में आपको यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम बात करें यहाँ पे साइंटिस्ट बी की, तो साइंटिस्ट बी में पहले भी जो था इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो है वो इंक्लूड किया हुआ था। तो यहाँ पे भी ये देख लो जी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, मतलब रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूरा ही है। तो ये आपके 42 क्वेश्चंस हो गए यहाँ से। और फिर अगर हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल में, तो कंप्यूटर साइंस का पूरा पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कंप्यूटर साइंस में हमारे पास सबसे पहले मैथ का आ गया, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स एंड कॉम्बिनेट्रिक्स वाला पोर्शन आ गया, जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। डिजिटल लॉजिक का आ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये 2 आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है वो आपका आ जाता है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में भी मतलब सिलेबस इन्होंने वास्ट भी है और लेवल भी अच्छा है, तो इसीलिए आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी और बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अप्रैल तक तो वैसे ही इसकी वैकेंसी अभी है ही। तो उसके बाद भी आप मान के चलो इसका एग्जाम जो है वो जनरली जुलाई अगस्त से पहले नहीं होता, इतना टाइम वो देते हैं प्रिपरेशन का, क्योंकि एग्जाम जो है वो अच्छे लेवल का एग्जाम है। तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो एग्जाम उसके बाद मई में कनेक्ट कर लेंगे, नहीं, आपका 3-4 महीने का, क्योंकि 2020 में जब वैकेंसी आई थी
तो तब भी वैकेंसी जो है वो मार्च अप्रैल में निकली थी और फिर एग्जाम जो है ऑल्दो वहां पे कोरोना का थोड़ा फैक्टर था, तो इस वजह से एग्जाम वैसे अगस्त नवंबर में होना, अगस्त के राउंड होना था, अगस्त या सितंबर में, लेकिन हुआ वो जाके नवंबर या दिसंबर के राउंड। बट फिर भी आप मान के चलो कि इतना लेट तो नहीं होगा, बट यहां पे जो है वो एग्जाम का फिर भी आप 3 महीने का टारगेट लेके चलो, तो 3 महीने में आपको प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस वास्ट है, स्पेशली साइंटिस्ट बी की बात करें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सारा प्रोग्रामिंग का भी पोर्शन काफी है, और ये सारा जो है गेट का सिलेबस तो है ही है, साथ में एक्स्ट्रा भी है। जो गेट के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एल्गोरिदम हो गया, कंपाइलर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस, ये तो सारे के सारे हैं ही। इसके अलावा आपके प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब टेक्नोलॉजी भी, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी भी। और यहाँ पे आप ये नहीं बाइफरकेट कर सकते कि इसमें सबसे ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा, हर एक पोर्शन को वो टच करने की कोशिश करते हैं। तो 78 क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा नहीं बट 78 क्वेश्चंस है, और पोर्शन आपके पास काफी है। तो मान के चलो जैसे जो मेन होते हैं उसमें थोड़े ज्यादा आ जाते हैं, किसी में जैसे डीबीएमएस में 5 आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम में 7 आ गए, एल्गोरिदम में 5 आ गए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक में 15-20 आ गए और दूसरे में कम। तो आपको सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपकी सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे जो है वो पक्की हो सकती है। देन साइंटिफिक ऑफिसर या फिर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो उसमें भी आपका जेनरिक का पोर्शन सेम ही है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन है वहां पे भी ऑलमोस्ट काफी सेम ही है, लेकिन यहां से उन्होंने इलेक्ट्रिकल और वो जो एनालॉग वाला जो सारा था वो यहां से निकाल दिया है। और इसमें अगर हम बात करें बाकी का पोर्शन आपका एज इट इज है, बाकी का पोर्शन आपका एज इट इज है, बस थोड़ा सा 19-21 का फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं, बट यहाँ पे भी लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है अगेन अच्छे ही रहेंगे, तो प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आपको आज से अभी से ही इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2020 में ये वाला कोर्स ही सबसे पहला है जो हमने स्टार्ट किया था, पेड कोर्स, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है वो पेड कोर्स नहीं स्टार्ट करते थे, लेकिन 2020 में इसी कोर्स से ही हमने सबसे पहले गेट स्मैशर के पेड कोर्सेज की जर्नी स्टार्ट की थी, और बहुत अच्छे काफी स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्रूटमेंट हुई थी, काफी स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई थी यहाँ पे, जिन्होंने भी इसका जो है वो कोर्स हमारे थ्रू लिया हुआ था। तो अभी हमने कोर्स के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर कोर्स स्टार्ट कर रहे हो या नहीं, तो उसका मैं नोटिफिकेशन आपको जल्दी बताता हूं कि कैसे होगा, लेकिन आप मान के चलो प्रिपरेशन आज से अभी से स्टार्ट कर दो, अगर आप वाकई में ये जॉब जो है वो लेना चाहते हो। थैंक यू।